हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रही हूँ उस टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो डिवाइस होती है जिसके यूज करने से या जिसके द्वारा अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोलते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। अब मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड को किस किस फॉर्म में यूज किया जाता है? एज ए कंडोम और एज ए डायफ्राम। कंडोम से बनने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सी बीमारी में कंडोम का यूज करने से उस बीमारी को प्रिवेंट किया जा सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेकेंड, डायफ्राम से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायफ्राम की शेप कैसी होती है? तो डॉम लाइक शेप होती है। डायफ्राम का यूज किस तरह से किया जाता है? अगर हमारे पास कोई लेडीज आ रही है और वो डायफ्राम का यूज ले रही है एज ए कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, तो हम उसे किस तरह से एजुकेट करेंगे? तो हमारा जो उसके लिए फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस रहेगी वो ये रहेगी कि क्वाइटस करने से 6 घंटे पहले और क्वाइटस करने के 6 घंटे बाद तक डायफ्राम को यूज में लेना है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम 24 आवर्स के लिए डायफ्राम का यूज लिया जा सकता है, इससे ज्यादा डायफ्राम का यूज नहीं लेना है। सेकेंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स को हम किस किस फॉर्म में यूज में लेते हैं? एज ए जेली, एज ए स्पोजिटरी, एज ए फॉर्म। बात करते हैं कि केमिकल मेथड क्या मेल और फीमेल दोनों में यूज में लिया जाता है? नहीं, ओनली और ओनली फीमेल में ही केमिकल मेथड्स को यूज में लिया जाता है। कि जो केमिकल मेथड है वो किस तरह से प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को? तो केमिकल मेथड जो है वो स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। इस तरह से ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। अब बात करते हैं थर्ड एंड इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। थर्ड जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है वो कौन से होते हैं? इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो होती है वो हमारी अलग अलग टाइप की होती है। अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, तो उसको किस नाम से जानते थे? लिपिन एंड लूप्स। लिपिन एंड लूप्स जो है लाइक एस मतलब हुक लाइक स्ट्रक्चर्स को होता था, और ये किस तरह से प्रिवेंट करता था प्रेगनेंसी को? तो ये स्पर्म को एज ए एंटीबॉडी मानकर उसे किल कर देता था। बात करते हैं सेकेंड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। वो कौन सी थी? कॉपर टी। कॉपर टी भी कॉपर टी के भी 3 टाइप्स होते हैं: कॉपर टी 250, कॉपर टी 375 और कॉपर टी 380। बात करते हैं कॉपर टी 250 का। जो 250 को कितने टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, उसका लाइफ स्पेन कितना होता है? तो ओनली 2 ईयर्स। कॉपर टी 375 का लाइफ स्पेन कितना होता है? 5 ईयर। कॉपर टी 380 का लाइफ स्पेन कितना होता है? 10 ईयर्स। अब बात करते हैं कि कॉपर टी की जो शेप होती है वो कैसी होती है? टी शेप जो है वो कॉपर टी की शेप देखी जाती है। इसके अलावा कॉपर टी की जो आउटर कवरिंग होती है वो किसकी होती है? बायोसल्फेट की होती है। अब कॉपर टी से बनने वाले अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कॉपर टी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? ब्लीडिंग। सेकेंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कॉपर टी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा है जिसके साथ कॉपर टी को रिमूव किया जाता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? पेन। थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कॉपर टी का सबसे डेंजर साइड इफेक्ट क्या होता है? तो वो क्या होता है? डीवीटी। अब बात करते हैं कॉपर टी की इंट्रायूट्राइन डिवाइस की थर्ड जनरेशन की। जो थर्ड जनरेशन थी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस की वो हार्मोनल डिवाइस थी। तो हार्मोनल डिवाइस को किस किस फॉर्म में यूज किया जाता था? लेवोनोप्रोजेस्टेरोन जो कि 20 mg की थी, और इसके अलावा किया जाता था प्रोजेस्ट्राट को यूज किया जाता था जो कि 38 mg की थी। बात करते हैं फोर्थ इंट्रायूट्राइन डिवाइस। फोर्थ इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो थी उसका क्या नाम था? हार्मोनल डिवाइस। हार्मोनल डिवाइस को इसमें किस तरह से यूज किया जाता था? एज ए ओरल पिल्स या फिर एज ए इंजेक्टेबल फॉर्म। बात करते हैं ओरल पिल। ओरल पिल्स जो थी वो हमारी 2 टाइप्स की थी। एक जो थी वो थी हमारी कंपाउंड, और एक जो थी वो थी हमारी सिंपल फॉर्म में जो था वो ओनली और ओनली उसमें कौन सा कंटेंट पाया जाता था? तो ओनली प्रोजेस्टेरोन ही पाया जाता था, और उनको मिनी पिल्स के नाम से भी जाना जाता था। और इसका यूज जो है वो सबसे ज्यादा किस में लिया जाता था? तो जो लैक्टेशनल वुमेन होती है। बात करते हैं कंबाइंड पिल। कंबाइंड पिल जो थी वो 2 टाइप्स की थी। कौन कौन सी थी? माला डी और माला एन। अब बात करते हैं कि इनमें क्या क्या कंटेंट पाया जाता था। तो इन माला एन में पाया जाता था इथाइल स्ट्रायोल नॉर्जेस्ट्रोन, और माला डी की बात करें तो माला डी में पाया जाता था इथाइल
डाइजेस्ट्रोल्स पाया जाता था। अब बात करते हैं कि इसको जब भी पेशेंट्स को देंगे तो उसको कैसे, मतलब इसका यूज किस तरह से करना है, मतलब उसको किस तरह से हमें एजुकेट करना है या इंस्ट्रक्ट करना है। तो इसमें जब भी हमारे पास कोई लेडीज आती है, माला डी या माला एन प्रिस्क्राइब की जाती है, तो माला एन जो होती है वो मतलब निःशुल्क होती है, मतलब कि वो कॉस्ट ऑफ फ्री होती है, जबकि माला डी की जो होते हैं वो माला डी जो है वो कॉस्ट ऑफ फ्री नहीं होती है। अब बात करते हैं कि हम किस तरह से एजुकेट करेंगे। हम इसमें वुमेन्स को बोला जाता है कि जैसे ही आपका फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड्स होगा, फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होगा, तो उस टाइम से जो कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट है उनको लेना स्टार्ट कर देना है। माला डी और माला एन दोनों को ही फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशनल साइकिल्स पे स्टार्ट कर देना है। कब तक लेना है इनको? 20 डेज तक के लिए कंटिन्यूली लेना है, क्योंकि इसमें 20 टैबलेट जो होती है वो एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव होती है और 9 टैबलेट जो होती है वो आयरन की होती है। और 20 डेज के बाद जो है उसको आयरन की टैबलेट लेने के लिए बोलना है। लेकिन आयरन की टैबलेट उस जैसे कि माना अभी तक उसका 25th डे था और 25th डे पे ही लेडीज को जो है वो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी तक जो आयरन की थी वो 3 टैबलेट जो है वो बचती थी। तो उस टाइम लेडीज को क्या एजुकेट करना है कि जैसे ही आपको पीरियड्स आ गए वैसे ही आयरन की टैबलेट लेने को स्टॉप कर देना है और उसी टाइम पे जो है वो अगेन दोबारा से कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट लेना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। मतलब आयरन की टैबलेट तब तक ही लेनी है जब तक पीरियड्स नहीं आते हैं, लास्ट के 8 डेज में लेनी है। लेकिन अगर उन 8 डेज के बीच में भी पीरियड्स आ जाते हैं तो वैसे ही उनको स्टॉप कर देना, उनको डिस्कार्ड कर देना और अगेन से दोबारा से जो है वो जो हमारी हार्मोनल टैबलेट्स थी उनको लेना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। इसके अलावा ये थी हमारी ओरल पिल्स। अब बात करते हैं कि इमरजेंसी पिल्स की। इमरजेंसी पिल्स जो होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो लिवोनोजेस्ट्रोल नाम से जाना जाता है इसको। और इसका यूज कैसे करना होता है? तो इसका यूज जो है वो क्वाइटस के विदिन 72 आवर्स में करना होता है, ठीक है। किस तरह से ये काम करती है? तो लिवोनोजेस्ट्रोल जो है वो इम्प्लांटेशंस को प्रिवेंट करती है, वो इम्प्लांटेशंस नहीं होने देती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंजेक्टेबल फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो इंजेक्टेबल फॉर्म में कौन कौन सी आती है? डंप आती है एंड नेट एम आती है। डंपा की फुल फॉर्म डिपोट मेड्रोक्सी एसीटेट। और इसकी डोज की अगर हम बात करें तो 150 mg में भी आती है, 300 mg में भी आती है। 150 mg में ओनली 15 डेज के लिए दी जाती है, 300 mg में 1 मंथ के लिए दी जाती है। बात करते हैं नेट एम 200 mg के लिए इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है और इसको एवरी 2 मंथ के बाद रिपीट किया जाता है। सो गाइज थैंक यू। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले थे वो मैंने आपको बताए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, नॉलेजेबल लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।